हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन जनरेट कंटेंट विया ओपनएआई एंड शेयर ऑन टेलीग्राम विद टीम। तो यानी कि आप कैसे ओपनएआई की मदद से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसे अपनी टीम के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो होगा ये कि आपको ना बस अपने कंटेंट का टॉपिक अपनी गूगल शीट पर डालना है। वो टॉपिक डालने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट अपने आप ओपनएआई में क्रिएट हो जाएगा और फिर वो कंटेंट अपने आप टेलीग्राम पर आपकी टीम के साथ शेयर हो जाएगा, जिससे वो उसे रिव्यू कर सकें, देख सकें, या अगर आप अपलोड भी करना चाहें। तो इसके लिए हम गूगल शीट को जोड़ेंगे पहले ओपनएआई के साथ, फिर ओपनएआई को जोड़ेंगे टेलीग्राम के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और उसके बाद प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए साइन अप फॉर फ्री और फिर मैं करता हूँ साइन इन। अब हमारे सामने ये 5 ऐप्स आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि हम ओपनएआई की मदद से अपने आप अपने टॉपिक के हिसाब से कंटेंट को जनरेट कर पाएँ और फिर उसे शेयर कर पाएँ रिव्यू के लिए, राइट? तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट वाया ओपनएआई एंड शेयर फॉर रिव्यू। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो चलिए कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारी गूगल शीट पर हम कोई टाइटल डालें तो उस टाइटल के हिसाब से हमारा कंटेंट क्रिएट हो जाए और फिर हम उसे आगे रिव्यू के लिए भेज सकें। तो इसमें पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है गूगल शीट पर हमारा किसी टाइटल को डालना जिस पे कंटेंट क्रिएट हो, राइट? इसलिए जो पहली एप्लीकेशन है जिसको हम चूज़ करेंगे वो होगा गूगल शीट, क्योंकि यही हमारी पहली स्टेप होगी। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रोज। इट मीन्स कि गूगल शीट पर जब भी कोई न्यू रो ऐड हो या अपडेट हो तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब इसको हम जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। तो गूगल शीट को पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें मिलती है ये वेबबुक यूआरएल। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसे लेकर चलेंगे अपने गूगल शीट्स पर। तो देखिए ये मैंने एक अपनी गूगल शीट बना ली है। आज मेरा यूज़ केस है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी रैंडम ब्लॉक्स क्रिएट हों, राइट? तो मैंने ये ब्लॉक टाइटल्स की एक हेडिंग दे दी है और कुछ ब्लॉक्स के टाइटल्स मैंने दे दिए हैं। तो आप जिस भी तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हैं वो हेडिंग्स दे दीजिएगा। उसके बाद जाइएगा एक्सटेंशंस पर, फिर जाइएगा एड-ऑन्स पर, फिर क्लिक कीजिएगा गेट एड-ऑन्स पर। ऐसा करने के बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस हमारे पास आ जाता है जिसमें हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और ये जो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो है वो हार्डली 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, ओके। उसके बाद 1-2 बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि एक्सटेंशन में नीचे आपको ये पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो एक आध बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और आप पाएंगे कि जो हमने अपनी वेबबुक यूआरएल कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करने का हमें ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है वेबबुक यूआरएल, तो जो अपनी यूआरएल है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो दोस्तों जो भी हमारा लास्ट भरा हुआ कॉलम होता है हमारी गूगल शीट में उसे कहा जाता है ट्रिगर कॉलम। तो अभी मेरी इस गूगल शीट में जो लास्ट भरा हुआ कॉलम है वो है ए, तो मैं टाइप कर दूंगा ए।
आपकी गूगल शीट में जो भी लास्ट वाला कॉलम हो XYZ आप उसे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। ओके, उसके बाद वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, फिर जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर और क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अब जब भी हम कोई नई हेडिंग डालें तो वो हेडिंग, वो डेटा हमारे पास यहाँ मिल जाए। देखिए यहाँ लिखा भी आ रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि अब हम एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो चलिए अब हम एक टेस्ट सबमिशन करते हैं। तो मैं ब्लॉग का कोई भी एक रैंडम टॉपिक डाल देता हूँ, एक टाइटल डाल देता हूँ। ओके, अब चलिए चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो डेटा हमने वहाँ डाला था वो डेटा हमें रिस्पॉन्स रिसीव्ड में आ जाता है। जैसे स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉक टाइटल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉक टाइटल्स, तो वो ये आ गया है ना। जो ब्लॉक का टाइटल था वो था हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, तो ये हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल आ गया है। यानी कि जो भी हमने लास्ट एंट्री करी है वो लास्ट एंट्री हमें यहाँ पर आ गई है। इट मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम ये कोई भी टाइटल डालें तो उस टाइटल के हिसाब से अपने आप हमारा कंटेंट जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो इसलिए जो दूसरी एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी ओपन एआई। तो ओपन एआई को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बारी है एक्शन इवेंट की, तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमें टोकन डालना है और यहाँ पर लिखा है ओपन एआई यूजेस API कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन एआई API की पेज टू गेट द API की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये API की इसके ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन एआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन एआई है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन एआई का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दा विंची 2 है। ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन GPT सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी। इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दा विंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ
तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है, ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली, आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द एपीआई विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स। यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो एपीआई है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए टॉप पी है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया। अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे, राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बारी है प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट यानी कि जैसे हम वहाँ पर दे रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर देना है। तो आज मैं क्या चाहता हूँ, मेरा यूज़ केस है कि मैं अपने टाइटल्स के हिसाब से ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन, राइट। आप जिस भी प्रकार का कंटेंट लिखना चाहते हैं वैसी कमांड दे दीजिएगा, वैसा प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा। अब क्या मुझे टॉपिक लिखना है, तो टॉपिक तो देखिए जो मेरी शीट में है अभी ये है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, पर कल को कोई दूसरा होगा, उसके बाद कोई दूसरा होगा, है ना। तो ये तो वेरिएबल रहने वाला है, तो ये तो बार बार बदलेगा। तो इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन पैबली कनेक्ट में मिलता है। तो देखिए जो हमें ऊपर यहाँ रिस्पॉन्स मिले थे, राइट, जैसे अभी था हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, वो रिस्पॉन्स मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी लास्ट मेरी हेडिंग थी हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल टाइटल, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, मैप कर लेता हूँ। तो अभी जो मेरा ब्लॉग क्रिएट होगा वो हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल पर क्रिएट होगा मैप करने के बाद, राइट। पर बिकॉज हमने यहाँ पर मैपिंग की है, तो अब क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पर नया टाइटल दूंगा तो वो टाइटल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा और फिर आगे पास हो जाएगा। इसलिए आपको भी इसी प्रकार से मैपिंग करनी है ताकि हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आते रहें और आगे बढ़ते रहें, और बाकी जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अभी आपको देखिए धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए मैक्सिमम टोकन्स हैं, तो मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि 1000 रहे, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ। अब ये 1000 तो कांस्टेंट रहेगा इसलिए मैंने लिखा, मैंने मैप नहीं किया इसे। अब बारी है सैम्पलिंग को चूज़ करने की, तो हमने टेम्परेचर में वेरिएशन किया था, तो मैं टेम्परेचर सैम्पलिंग को ही रहने देता हूँ। ओके, सैम्पलिंग वैल्यू, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वहाँ पर वो 0.7 थी, तो मैं 0.7 कर लेता हूँ, है ना, बीच में थी जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। बाकी प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रिक्वेंसी, स्टॉप ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपको वैल्यूज़ डालनी है वो आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि देखिए जो हमने टाइटल लिखा है उस टाइटल का ब्लॉग अपने आप क्रिएट हो जाएगा और हमें अपने रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या टाइटल था, मैं टाइटल आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल पर ब्लॉग लिखना था। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है जहाँ पर ये जो ब्लॉग लिखा गया है कि मोटरसाइकिलिंग इज़ अ ग्रेट वे टू एंजॉय द आउटडोर्स एंड ला 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 ला। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो भी ब्लॉग है वो अपने आप क्रिएट हो गया है। तो ये तो अभी हमें मिल गया ब्लॉग का टेक्स्ट, राइट, जो भी हमारा ब्लॉग क्रिएट हुआ है। पर ऐसे तो हम इसको शेयर नहीं कर सकते, हमें इसे किसी डॉक्यूमेंट में डालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए जो हम अगली एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो होगी गूगल डॉक्स। इस पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट पर इस टेक्स्ट को डाल देंगे जिससे कि आगे चल के हम रिव्यू के लिए उसे भेज सकें। तो इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन चूज़ की वो की गूगल डॉक्स।
एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, जाएंगे कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पर, और जिस भी अकाउंट के गूगल डॉक्स को हम यूज़ करने वाले हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे, क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर। ऐसा करने से हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। डॉक्यूमेंट को नाम देना है, तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो अभी है वो तो रहेगा, पर आगे चल के अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से रहेगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी मैपिंग कर लेता हूँ। तो क्या करना है, जो ऊपर है यहाँ ऊपर रिस्पॉन्स आया है उस पर क्लिक करना है, और ये ब्लॉक टाइटल को ही चूज़ कर लेते हैं ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम यही रहे ब्लॉक के हिसाब से, जिससे कल को अगर मुझे इसे ढूंढना हो तो मैं आसानी से ढूंढ सकूँ। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि आपके गूगल डॉक्स पर, मेरे गूगल डॉक्स पर अपने आप ये डॉक्यूमेंट बन गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये मैं अपने आ गया गूगल डॉक्स पर, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया है रिसेंट में हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है, और देखिए ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो कंटेंट आया है वो मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो इसके लिए मैं वापस से गूगल डॉक्स को यहाँ से चूज़ करूँगा, चूज़ ऐप में। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे गूगल डॉक्स को। एक्शन इवेंट रहेगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर। अब एक बार कनेक्शन कर चुके हैं तो वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करेंगे सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की आईडी हमें यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, मैप कीजिएगा, इसको यहाँ से हटाइएगा, और ये जो क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट था यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट की आईडी मिल जाती है। तो आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे, और सबसे नीचे देखिए आपको डॉक्यूमेंट की आईडी मिल रही है। तो डॉक्यूमेंट की आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे इस बार, और जो भी अब टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं उसको भी मैप कर लेंगे। तो देखिए ओपन एआई का जनरेट कंटेंट में हमें टेक्स्ट मिला था, राइट, मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको मैप कर लेंगे। ये मैपिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बदलेंगी। देखिए ब्लॉक के हिसाब से ब्लॉक का कंटेंट बदलेगा, तो बदला हुआ कंटेंट भी यहाँ पर आए और आगे चले जाए, इसलिए हमने मैपिंग की। सिमिलरली हर डॉक्यूमेंट की आईडी भी बदलेगी, तो इसलिए हमने ये मैपिंग की। ओके, अब क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट था उस पर ये टेक्स्ट अपने आप चला गया होगा। तो चलिए मैं चलकर दिखाता हूँ। तो देखिए ये आ गया है आपके सामने ही जस्ट। तो देखिए आ गया है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल टाइटल है, और फिर ये जो कंटेंट था वो हमारे ब्लॉग का कंटेंट आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं फॉर रिव्यू। पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है ये ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है और लिखा है कि प्राइवेट टू ओनली मी, है ना। तो ये क्या है कि अभी मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। तो इसको मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा, और इसको सही करने के लिए मैं वापस से प्लस पर क्लिक करता हूँ ताकि इसे सब लोग देख सकें जिसको भी मैं भेजूँ। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर क्लिक कर दिया। एक्शन इवेंट रहेगा शेयर अ फाइल विद एनीवन, करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पर, जिसकी गूगल डॉक्स यूज़ किया था उसकी गूगल ड्राइव यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। बारी है फाइल आईडी की, तो फाइल आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, सर्च करता हूँ आईडी पे, ओके। और जो हमारे डॉक्यूमेंट की आईडी थी उस डॉक्यूमेंट की आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। क्लिक करेंगे सेव एंड, एक बार ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट की आईडी हमने चूज़ की है वो डॉक्यूमेंट अब कोई भी देख सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले प्राइवेट टू ओनली मी, अब आ गया एनीवन विद द लिंक, एनीवन हु हैज़ द लिंक कैन एक्सेस, नो साइन इन रिक्वायर्ड, यानी अब इसे कोई भी देख सकता है, राइट। तो ये हमारी अब सारी स्टेप हो गई हैं, बस एक लास्ट स्टेप बची है। तो फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है कि हम चाहते हैं कि ये जो अब हमने कंटेंट क्रिएट किया है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चला जाए। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे प्लस पर, और यहाँ से जो एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो होगी टेलीग्राम बोट। एक्शन इवेंट रहेगा सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और रिप्लाई HTML। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और कनेक्शन के लिए अब हमें ये टोकन डालना है। तो टोकन के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम ये जाएंगे ब्लू लिंक पर, और ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि बॉट फादर आ जाता है और ये सेंड मैसेज और ओपन इन वेब आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले से अपने टेलीग्राम को टेलीग्राम वेब पर ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद ये पक्का आ जाएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा ओपन इन वेब पर। तो ऐसा करने से ये टेलीग्राम वेब में ओपन हो जाता है। इस बॉट फादर पर जाएंगे, ओके। और अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू बॉट क्रिएट करना है। तो ये कुछ हम स्टेप्स करेंगे जिससे हम जो चाहते हैं वो हो सके। तो एक बॉट क्रिएट करना है, तो /new bot लिखने पर
हमारा बॉट क्रिएट हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है और राइट अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज़ चूज़ अ नेम फॉर योर बॉट। तो हमें अपने जो बॉट है उसको एक नाम देना है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ओपन AI कंटेंट बॉट, क्योंकि यही हमारी एप्लीकेशन है, यही मतलब आज हम करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर उसे एक यूज़र नेम देना है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूज़र नेम के एंड में ये स्लैश लोअर कॉलन लगाकर बॉट लिखा आना चाहिए। तो मैं यही लिख देता हूँ ओपन AI कंटेंट ओके बॉट। आप अपने हिसाब से यूज़र नेम भी चूज़ कर लीजिएगा। तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि ये जो हमारा बॉट है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और हमें यहाँ पर ये टोकन मिल गया है। तो इस टोकन को आप कर लीजिएगा कॉपी और इसको लाकर यहाँ पर कर दीजिएगा पेस्ट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा सेव पर। इसके बाद वापस चलेंगे टेलीग्राम पर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बॉट है ये आ जाता है। क्लिक करेंगे स्टार्ट पर, तो यानी कि ये जो हमारा बॉट है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और एक नया जो ग्रुप है वो क्रिएट करेंगे। तो इस ग्रुप में ही जो हमारा मैसेज है वो जाएगा। तो अब आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं आप उन्हें इस ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा और इस ग्रुप में अपने बॉट को भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने नाम दिया था ओपन AI कंटेंट बॉट, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। राइट, उसके अलावा जितने भी लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए। अपने ग्रुप को एक नाम दे दीजिए, तो मैं इसे एक नाम भी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हमें बस एक चीज़ करनी है कि ये जो हमारा बॉट है जिसको हमने क्रिएट किया है उसे हमें अपने ग्रुप का एडमिन बनाना है। तो ये एडमिन बनाना वेब से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको अपना फ़ोन खोलना पड़ेगा। तो देखिए मैं भी अपना फ़ोन खोल लेता हूँ और सबसे ऊपर आपको अपना ये बनाया हुआ ग्रुप आ जाएगा। तो उस ग्रुप में जाइए, राइट, उसके मेंबर्स में जाइए और जो आपका बॉट है उसको दबा कर रखिए, उसे प्रेस करके रखिए। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रमोट टू एडमिन, तो उस पर क्लिक कीजिए और जो आपका बॉट है उसको एडमिन बना लीजिए, तभी हम मैसेज भेज पाएंगे। ऐसा करना ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आपने कर लिया होगा अपने फ़ोन में। तो मैंने ऐसा कर लिया है। ओके, अब अगर आप पैबली कनेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है देखिए चैट ID, और चैट ID के लिखा है इंटर द चैट ID फॉर द टारगेट चैट विच इज़ जस्ट लाइक दैट। ओके, और ये चैट ID जो है वो हमें टेलीग्राम पे मिलेगी। तो देखिए जब हम इस ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर ये लिंक मुझे मिलती है और ये लिंक के एंड में ये जो नंबर्स हैं डैश के साथ ये मेरी चैट ID हैं। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी और इसको यहाँ पर आकर चैट ID में कर दूँगा पेस्ट। राइट, तो यहाँ से चैट ID आ जाती है। अब बारी है टेक्स्ट मैसेज की। तो क्या टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं? तो मैं भेजना चाहता हूँ हाई टीम। ओके, आप अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, बस दो ज़रूरी चीज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने लिखा है हाई आई हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑन, और मैं चाहता हूँ ब्लॉग का टॉपिक आए। तो यहाँ से मैं ब्लॉग का टॉपिक ले लेता हूँ, है ना, विच इज़ दिस हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। हाई टीम, आई हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑन एंड काइंडली रिव्यू इट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है रिव्यू करे। राइट, और इसकी अब हम लिंक ऐड कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे PDF, तो यहाँ से हमें PDF की लिंक मिल जाती है। राइट, तो ये मेरा टेक्स्ट मैसेज हो गया। तो जो भी चीज़ें बस आप याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को मैपिंग कीजिएगा जिस तरीके से मैंने की है। तो हाई टीम, आई हैव क्रिएटेड ब्लॉग ऑन, काइंडली रिव्यू इट। ओके, अब क्लिक कर दीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि अगर हमारा ऑटोमेशन सही बन रहा होगा तो हमारा वो जो हमने ग्रुप बनाया था उस पर एक मैसेज आ गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये आ गया है, हाई टीम, आई हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑन हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, काइंडली रिव्यू इट। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये PDF फॉर्मेट में मेरे पास डाउनलोड हो जाता है, जिससे मैं इसे देख सकता हूँ। तो इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है वो सही से बन गया है, सक्सेसफुली बन गया है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में करेगा? रियल टाइम में काम करेगा, मतलब कि जब मैं गूगल शीट में अपना कोई नया टॉपिक ऐड करूँगा तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक ब्लॉग क्रिएट होगा और अपने आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। मैं जाता हूँ अपनी गूगल शीट पर। अब मैं एक नया टॉपिक ऐड कर देता हूँ। तो मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन इज़ द की। ये हम बस क्रॉस चेक करने के लिए कर रहे हैं। इंटर दबा देता हूँ। ओके, वापस से जाता हूँ पैबली कनेक्ट पर। ओके, और जाता हूँ अपने टेलीग्राम पर। तो देखिए यहाँ पर आ गया है अपने आप उसी समय, हाई टीम, आई हैव क्रिएटेड ब्लॉग ऑन कम्युनिकेशन इज़ द की। अब जो न्यू टॉपिक है वो टॉपिक आया है, और अगर अब मैं आप इसको ओपन करके दिखाऊँ तो आप पाएंगे कि जो ब्लॉग है वो कम्युनिकेशन इज़ द की पर ब्लॉग भी
आया होगा। तो देखिए आ गया है, बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग्स विल हैपन, टॉक टू ईच अदर। तो ये जो है हमारा ब्लॉग इन काइंड ऑफ अ ब्लॉग आ गया है, राइट। तो ये है, ऑल्दो ये थोड़ा छोटा आया है, तो एक काम आप कर सकते हैं कि एआई में आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स अपने हिसाब से ज़्यादा चूज़ कीजिएगा। तो जितने वर्ड्स आप चूज़ करेंगे उतने वर्ड्स का ब्लॉग या उतने वर्ड्स का जो भी कंटेंट आप क्रिएट करना चाहेंगे वो आ जाएगा। अब अगर मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताऊं तो देखिए बहुत आसान सी ये प्रोसेस थी। सबसे पहले हम एक गूगल शीट मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम न्यू टाइटल डालते हैं। उस टाइटल के हिसाब से ओपन एआई की मदद से हम ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, किसी भी कंटेंट को क्रिएट करते हैं। फिर हम गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे कंटेंट को डालते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट को हम परमिशन देते हैं कि कोई भी इसे देख सके, और फिर टेलीग्राम बॉट की मदद से हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसे डाल देते हैं ताकि टीम हमारी रिव्यू कर ले। और ये सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप पैबली कनेक्ट में साइन अप फॉर फ्री करके इस ऑटोमेशन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, बस ये एप्लीकेशंस ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हमें forum.pabbly.com पर। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस किस तरीके के ऑटोमेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को आसान बना सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।